हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी ये टाइम होता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का, तो वही रीडिंग लेके आ गई हूँ। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज अभी इसी वक्त जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनकी पार्टनर की दिल और दिमाग में क्या एनर्जी है, क्या सोच है, क्या हो सकता है उनकी तरफ से इस कनेक्शन के लिए आपकी तरफ नया मूव, नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, पार्टनर को पॉजिटिवली याद कीजिए, रीडिंग को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास रीडिंग पहुंच पाए, उनको भी गाइडेंस मिल पाए। रिजोनेट करता है तो कमेंट में बताइए, दूसरों को भी थोड़ा हौसला मिलता है कि आपका रियूनियन हो गया, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आ गया। जो भी लोग आपकी की तरह परेशान हैं उनको भी थोड़ा हौसला मिलता है, होप मिलता है, पॉजिटिव रहने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेजर अरकान से 5 कार्ड लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। क्रश है, रिलेशनशिप है, मैरिड है, कोई भी स्टेटस हो आप देख सकते हैं, कोई भी धर्म से आप बिलोंग कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, जय माता दी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की अभी की क्या एनर्जी है, क्या सोच है उनका, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ये वाला कार्ड लेंगे, 2 मोर कार्ड। और कौन सा ले, हाँ एक कार्ड छुपा हुआ सा है, ये वाला लेते हैं। चलिए, चलिए पहले शुरुआत हुआ है हाई प्रीस्टेस से। हैंगमैन, कंटिन्यू, आपको तो आना ही है, अब तो मेरे साथ नहीं छोड़ोगे। स्ट्रेंथ, चैरियट एंड फोल। ठीक है, ओके। लियो एंड कैंसर, कुछ हद तक स्कॉर्पियन एनर्जी भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, कुछ ज़िद, कुछ स्टबर्ननेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि मुझे चाहिए, तो कुछ चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उन पे फोकस है। हाँ, एकदम फटाफट चाहते हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन बहुत स्ट्रांगली ओवरकम करे कुछ सिचुएशन से। जो सिचुएशन उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कारण है आप दोनों के बीच का सेपरेशन का, आप दोनों के बीच का ब्लॉकेज का, तो उस ब्लॉकेज के ऊपर बहुत बड़ा कुछ फैसला चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ पुल अप चाहते हैं, पुशअप चाहते हैं कि एकदम मुझे कुछ रास्ता मिले और मैं उस रास्ते पे चलूँ केयरफुल होके, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, एंड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेंथफुली आगे बढ़ने की एनर्जी है। कुछ हद तक ये पर्सन मुझे बहुत एग्रेशन में भी लग रहा है कि अभी चाहिए, इसी में बहुत वेट कर लिया मैंने, बहुत झेल लिया, बहुत समझा लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन कुछ काम का नहीं है। जितना मेरे तरफ से होना चाहिए था मैंने कर लिया, दैट्स इट। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ या रुकने वाली नहीं हूँ। अब मुझे वही पे एफर्ट डालना है, वही करना है जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो एक एग्रेशन मोड ऑन है, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि ये एग्रेशन किस तरफ आपको लेके जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब हम देखते हैं, टैरो से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हो रहा है, क्या है उनकी सोच, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। बहुत ही जल्द, बहुत मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द बड़ा कोई डिसीजन उनके तरफ से हो सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, कुछ बड़ा डिसीजन, कुछ बड़ा परचेज, कुछ बड़ा सोच, बड़ा इफेक्ट आपको रिसीव हो सकती है आपके पर्सन के तरफ से। हैंगमैन, ये नहीं छोड़ेगा साथ।
5 ऑफ वॉन्ड्स, हम 5 कार्ड यहाँ से भी लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर, 7 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फायरी एनर्जी मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत एग्रेशन यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड और सोर्ड का कार्ड बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कुछ चीज़ों पे वो बहुत रूडली अपने थर्ड पार्टी, अपने प्रॉब्लम जो भी है, अगर वो पर्सन है तो उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। बहुत सोच लिया, पहले जो भी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, सॉफ्टली कर रहे थे, कुछ क्लैरिफिकेशन देते हुए कर रहे थे। उनके मन में ये होप था कि शायद घर वाले मान जाएंगे, शायद ये प्रॉब्लम, इस सिचुएशन से थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे तो वो लोग हमारी विश को समझेंगे, हमारी कनेक्शन को समझेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरी जो इच्छा है वो उनकी भी इच्छा बनेगा, वो खुशी खुशी हमें ब्लेसिंग देंगे, हमें आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपके पर्सन की तरफ से, मतलब पर्सन के जो ब्लॉकेजेस है उसकी तरफ से कुछ पॉजिटिव आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। इस वजह से पहले दुखी थे, परेशान थे, अब उनको गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतने कुछ किया, आपका भी समझा, मैंने अपनी तरफ से जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था उतना किया, फिर भी आप अभी भी मेरे और मेरे पार्टनर जिसके पास जाने से, जिसके साथ रहने से मैं खुश रह सकता हूँ, मेरा विश मैनिफेस्ट हो सकता है, मैं ज़िंदगी में हर स्ट्रगल इसके बाद हंसी के साथ, खुशी के साथ एक्सेप्ट कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास मेरे पार्टनर है जो मेरे सुख दुख का साथी होगा। उस पे आप लोग अपोज कर रहे हो, उस पे आप कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हो, उस पे आप जो भी है, जैसे भी है, मुझे मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से बहुत गुस्से में भी है, झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो सकता है घर में, अपनी मम्मी पापा से, बड़े भाई या बड़े भैया, बड़े सिस्टर है तो उनके साथ जो भी उनको गलत समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, ऑफ़र लेके आने वाले हैं आपके लिए ब्यूटीफुल कप एनर्जी। कप एनर्जी मन से जुड़ा हुआ होता है, अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ होता है। तो आपकी तरफ डेफिनेटली, आपकी तरफ कोई अच्छा फैसला, कोई अच्छा ऑफ़र, कोई अच्छा जेस्चर लेके आना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आके बोल सकता है कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, चलो अब हम एक साथ होके आगे बढ़ते हैं। एक पॉजिटिव टॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, उनकी मन की जो भी है, क्यों किया नो कांटेक्ट, क्यों हुआ, अगर आपको पहले क्लैरिफिकेशन नहीं दिया ये पर्सन, ऐसे ही आपके लाइफ से चले गए थे क्योंकि उनको तब अपनी फैमिली की पड़ी थी, सोशल ईयर की पड़ी थी, फाइनेंस की पड़ी थी, उन्होंने उनको चूज़ किया और आपको नेगलेक्ट किया, चले गए। ठीक है, लेकिन आप वो वापस आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनके मन में ये भी है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, इस बात का भी उनको संशय या हेजिटेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक टाइम आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए छोड़ के चले गए होंगे या आपसे झगड़ा करके छोड़ के चले गए होंगे। जो भी नेगेटिविटी है वो जानते हैं कि वो उन्होंने क्या किया, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होके, बहुत ही अंदर से खुद को मनाने की कोशिश है, अंदर से खुद को ये समझा रहे हैं कि नहीं, आप जो तुम करोगे वो सही करोगे, आप जो तुम करोगे अपने पार्टनर के लिए करोगे, इस कनेक्शन के लिए करोगे। तो देयर इज़ अ होप कि जब आपके पार्टनर मुझे समझ जाएगा कि अब जो मेरा मूव है, नेक्स्ट मूव है, उनकी तरफ ही है, आगे की तरफ है, फ्यूचर देख रहे हैं मैं उनके साथ, तो होपफुली मेरा पार्टनर मेरे हालत को समझेगा और मुझे माफ़ करते हुए उनके लाइफ में फिर से ऐड ऑन कर लेगा। 2 ऑफ वंस का कार्ड है, कुछ चीज़ों में वो बहुत वेट कर रहा था कि ऐसे होगा फिर बोलूँगा, ये कर लूँ पहले ये बोलूँगा। तो कुछ क्राइटेरिया उनने सेट किया था, प्लान किया था कि आप पहले ये कर लूँ फिर। अब उनके पास से लग रहा है कि मेरा वो वेटिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, शायद मेरे प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, ये
इतना कुछ सॉल्व करते करते जो असली चीज़ है, जो प्यार है, पैशन है मेरे पार्टनर की तरह, जो उम्मीद है हम एक साथ होंगे, एक टाइम हम रियूनाइट होंगे, एक साइड हमारा शादी होगी, बच्चे होंगे, आगे बढ़ेंगे, ये उम्मीद धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जितना टाइम उन्होंने दूसरे चीज़ों पे दिया, वो टाइम इधर अगर देते तो शायद अब तक रियूनाइट हो जाते, आप लोग एक साथ हो जाते। ये फीलिंग्स उनको बहुत हॉन्ट कर रहा है, ये फीलिंग उनको बहुत गिल्ट ट्रिप पे डाल रहा है कि क्यों मैंने पहले ही इधर नहीं आ गया, मेरे पार्टनर की तरह मेरी खुशी को क्यों नहीं चूज़ किया, क्यों मैंने दूसरों की खुशी को चूज़ किया। ठीक है, तो सोच बदल रहा है, एक्शन बदल रहा है, एग्रेशन आ रहा है, जो चाहिए तो चाहिए, आप मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसलिए चैरियट का एनर्जी आया है कि उन्होंने सोच लिया कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरह मेरी गाड़ी को भगाना है, मैं उस तरफ जाऊंगी। फूल है, कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है कुछ कुछ क्षेत्र में, जो कि इस सिचुएशन में अच्छा है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कुछ कुछ टाइम हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लाते हैं, लेकिन कभी कभी जब बहुत आप दबे हुए हो, किसी के मैनिपुलेशन में हो, और धीरे धीरे से ही अपने विश को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, जिस पे आपकी खुशी है उस तरफ ना जाके आप दूसरों की खुशियों में अपना खुशी ढूंढने जाते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, वही अकेलापन, वही डिप्रेशन, वही दुख, वही रोना धोना, वही अकेलापन के कहाँ हूँ मैं, कहाँ बिलोंग्स कर रहे हो, क्या मैं यहाँ बिलोंग्स करते हो, मैं तो एक्चुअल में यहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे डिप्रेशन ही ना हो, मुझे वो रोना धोना ना हो, अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 आज मैं जहाँ पे हूँ, रात में जब आप अकेले होते हैं वो फीलिंग्स आपको घेरता है, वो नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा। तो उस सिचुएशन से ओवर कॉन्फिडेंट होके ही वो आगे बढ़े, जो होगा देखा जाएगा और मैं रुकने वाला नहीं है, जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है। इसी एग्रेशन, इसी ओवर कॉन्फिडेंस इनको पुशअप कर रहा है, आपके पर्सन को पुशअप कर रहा है आपके तरफ, ताकि इस कनेक्शन के लिए वो स्टैंड ले पाए, अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड ले पाए, आपके फ्यूचर के लिए स्टैंड ले पाए, ताकि आपका और इनका यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, जो भी वो आपको देना चाहते हैं या जो भी उनकी हिडन विश है वो फुलफिल हो जाए। तो हाँ, अभी भी सिचुएशन ख़राब है उनकी तरफ से, लेकिन ये बंदा या बंदी जिसके सोच के आप ये देख रहे हैं वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो एक्शन ले रहा है, खुद को आगे रख रहा है, खुद को बहुत ही पॉजिटिवली सोच के, बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करके अब ये रुकने वालों में से है नहीं। ये स्ट्रांगली अपना पक्ष रखेगा, जो इनको चाहिए वो बोलेगा। उसके लिए अगर उनको घर छोड़ना पड़े या आपके पास आके पूरी तरह से सरेंडर करना पड़े या कन्फ्रंटेशन में जाना पड़े, ये करने के लिए तैयार है, आपका साथ चाहता है। तो इस सिचुएशन में हो सके आपके पास जब भी आपके पर्सन लौट के आए, अपनी क्लैरिटी दे, तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो सच में जो भी किया था पास्ट में आपके साथ, क्या उसको आप भूल सकते हैं। अगर ये पर्सन को आप अपने लाइफ में चाहते हैं और ये पर्सन भी का इंटेंशन भी वही है, तो एक मौका आप उनको ऑब्वियसली दे सकते हैं, ताकि आप दोनों का रियूनाइट जल्दी हो जाए, रियूनियन जल्दी हो जाए, आप यूनाइट हो सके, आपका मैरिज की बात चल सके, आप आगे बढ़ सके। ठीक है, तो ये सोच मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरे व्यूअर्स पे। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंट्यूटिव है मेरे व्यूअर्स, वो जानते हैं कब क्या कौन सा फैसला लेना है। लेकिन हाँ, जो भी लेंगे सोच समझ के, सामने वाले को पूरे तरीके से परख करके आप लीजिएगा, ताकि आगे चल के कहीं कोई रिग्रेट करने का मौका आपको ना मिले। तो आज के लिए इतना ही। एनर्जी को क्लेम कीजिए, अगर आपके मन में भी यही है, आपके पर्सन जल्दी से आपके पास आ जाए, कमिटमेंट दे दे, आप शादी की बात करें आपसे, आपका फैमिली बने, आप एक सुंदर
फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। कमेंट में क्लेम कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव शक्ति, जय माता जी, जय राधे कृष्ण, कुछ भी आप लिख के ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या है आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या हो सकता है इस एनर्जी के बेस पे आपका फ्यूचर। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आप आगे बढ़ सके अपनी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आए। तो इसी विश के साथ आज का रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय शिव शक्ति।